हेलो एवरीवन। आज है 29 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में ईरान के द्वारा एक टेलीकम्युनिकेशन और रिसर्च सैटेलाइट नाहेड 2 लॉन्च किया गया। वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला वीनस विलियम्स बनी। इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं उमा कांजीलाल। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट यानी कि पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीता है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का भी हाल ही में निधन हुआ, जो कि सऊदी अरब से संबंधित है। हाल ही में सारल विजा, ये जो मॉनसून कल्चरल फेस्टिवल है, तमिलनाडु में मनाया गया। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। यूएनजीसीएनआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वैशाली निगम को सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया और इसरो के प्रमुख वी नारायण को जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। तो चेन्नई में स्थित जो आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां पर ट्रेनों की कोच का निर्माण होता है, यहां पर पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन का जो कोच था, इसका सफल ट्रायल किया गया। 1200 एचपी की हाइड्रोजन चालित ट्रेन का विकास जो है, ये भारत को तकनीकी रूप से उन्नत रेलवे देशों की कैटेगरी में ला देता है, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जो है, ये जर्मनी के द्वारा विकसित की गई थी। एशिया की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये चाइना ने विकसित की। और भारत में भी हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है, ये हरियाणा में चलाई जाएगी। सोनीपत और जींद मार्ग पर ये चलाई जाएगी। हालांकि इसके लिए जो पहले कोच का ट्रायल है, ये कंप्लीट किया गया है चेन्नई में। अब चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, जहां देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक भी स्थापित किया गया। यदि आप रिलेट करेंगे मुंबई से, महाराष्ट्र की कैपिटल है, पहला अंडर वाटर म्यूजियम यहीं से आपने रिलेट करना है। इसके अलावा कोलकाता की यदि बात की जाए, तो कोलकाता यह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो हमने पढ़ी है। हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान की कैपिटल 2021 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का डिस्कशन आया है ना, तो कुछ मिलते जुलते फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें जो हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली बस, ये लेह लद्दाख वाले एरिया में चलाई गई थी। ठीक है, पहली बस की यदि मैं बात करूं, हाइड्रोजन चालित पहली ट्रक ये कहाँ लॉन्च की गई थी? छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी अडानी के द्वारा। और भारत की पहली जो ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन चालित, ये हरियाणा में चलेगी। तो बस, ट्रेन, यहाँ पर ट्रक, ये सभी हमने डिस्कशन कर लिया। कुछ शहर जो चर्चे में थे, इस पर भी नजर रखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार भारत की क्लीनेस्ट सिटी 8वें वर्ष बना हुआ है इंदौर। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया है लखनऊ को। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। पहली जीन एडिटेड भेड़ कश्मीर में। पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बना। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क है लखनऊ में। भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में। पहला वेटलैंड सिटी है इंदौर और उदयपुर। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। उबर ने श्रीनगर में पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत करी। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन लेह लद्दाख में। पहली सोलर सिटी हो जाएगी सांची। आगे चलते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये किस स्थान पर शुरू किया गया? तो इसका 14 एडिशन शुरू हो चुका है राजस्थान के जोधपुर में। ये जो अभ्यास है, टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्धाभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका पर्पस है यंत्रीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं का सत्यापन करना। बस एक्सरसाइज याद रखें, नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। किन दो देशों के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये शुरू हुई। यदि बात की जाए सिंगापुर की, कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है, प्रेसिडेंट थर्मन सन्मुगुनरत्नम। 22वीं सांग्री-ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश यही है। ऑनररी सिटीजन अवार्ड से जो सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड था, तरुण दास सम्मानित किए गए। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज का 32वां एडिशन भी भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाना है। यदि बात की जाए पटना की, पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन यहाँ किया गया। देखिए, सूर्य किरण अभ्यास अलग है, वो भारत की नेपाल के साथ होती है।
ये एरोबेटिक शो का आयोजन पटना में किया गया। कुरुक्षेत्र में हर साल अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और पुणे, ये है महाराष्ट्र में, अभी जून के महीने में 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। सवाल तीसरा है, वैष्णवी अदकर ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैष्णवी अदकर ने जर्मनी के राइन शहर में जो आयोजित FISU, या इसे ही आप कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन, ये जो गेम्स था 2025 का, महिला एकल टेनिस स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और इसी के साथ ये इस प्रतियोगिता के इतिहास में टेनिस पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं, है ना? दूसरी भारतीय बनी है। पहले कौन थे? 1979 में मैक्सिको सिटी में जो ये खेल आयोजित किया गया था, इसमें नंदल ने पुरुष एकल में रजत पदक जीता था। ये बहुत पुराना हो गया। अभी 1979 के बाद टेनिस में ये पदक जीतने वाली जो दूसरी भारतीय बनी है, वैष्णवी अदकर का नाम आपने रिलेट कर लेना है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर जो एकदम इंपॉर्टेंट है, केवल वही ऐड किए हैं मैंने। हाल फिलहाल में हमने देखा है, वुमेन टेनिस एसोसिएशन महिला एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला कल हमने देखा है वीनस विलियम्स। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। हॉकी से रिलेट करेंगे आप। कोनका कैफ फुटबॉल गोल्ड कप जीता है मैक्सिको ने। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। पुरुषों के 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय निमेश कुजूर हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 25 का आयोजन बैंगलोर में किया गया। फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर, टॉप पर अर्जेंटीना है। हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। और हेपेटाइटिस के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। यदि बात की जाए 2025 के हेपेटाइटिस डे की, तो ये थी हेपेटाइटिस आइए इसे तोड़ें, यानी कि हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब जुलाई महीने का केवल एक इंपॉर्टेंट डे 29 जुलाई का हमें डिस्कशन करना है, वर्ल्ड टाइगर डे वाला। बाकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। 1 जुलाई CA डे, GST डे, SBI डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई विश्व USA स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई है पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस। वैश्विक क्षमा दिवस है 7 जुलाई। 11 जुलाई है पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई है मलाला डे। 15 जुलाई है विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई है विश्व शतरंज दिवस। 23 जुलाई है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई है आयकर दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को CRPF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सवाल नंबर 5वां है, फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, ये बन गई है दिव्या देशमुख। अभी हाल ही में दिव्या देशमुख और भारत की कोनेरू हम्पी के बीच में महिला शतरंज विश्व कप का फाइनल खेला गया। तो 19 साल की जो दिव्या देशमुख है, इन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हरा करके एक खिताब अपने नाम किया। वो महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इतना ही नहीं, दिव्या जो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी। फाइड का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। अब पहली महिलाओं का करंट अफेयर इस समय हम डेली रिवीजन कर रहे हैं, तो ये फैक्ट अब आपको रट चुके होने चाहिए। कल हमने देखा था इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल, ये फैक्ट हमने अभी देखा। RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला वोटर विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव है अंजू राठी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बू नंदी नदैतवा। दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार है। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरले बोचवे। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF ऑफिसर गीता समोता। बलूचिस्तान की पहली महिला हिंदू सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष शेखा नासिर अल नोवेस। राष्ट्रपति की ADC है यशस्वी सोलंकी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है।
और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनने जा रही हैं। सवाल छठवां है, अशोक गजपति राजू ये किस राज्य के 22वें राज्यपाल नियुक्त किए गए? वैसे जब मैंने हरियाणा के राज्यपाल बताया था तब एक्स्ट्रा फैक्ट में ये मैंने मेंशन किया था कि गोवा के नए राज्यपाल बने हैं अशोक गजपति राजू। इन्होंने गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में अब शपथ ले ली है। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे प्रमोद सावंत। नए राज्यपाल अशोक गजपति राजू है। यदि बात की जाए गोवा के एक्स्ट्रा फैक्ट की तो देखिए एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये दूसरा राज्य है। तो पहला कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की पहली रोरो फेरी सर्विस की भी शुरुआत यहीं पर की गई। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं असीम घोष। और बिहार के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा जो रूट। जो रूट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान 120 रनों की नाबाद पारी खेली है और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। इनसे पहले आप लिस्ट में देख सकते हैं मात्र सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रनों की पारियां खेली हैं। अब इनसे पीछे इंग्लैंड के जो रूट हैं, अभी तक इन्होंने 13,000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया है। अभी ये और हालांकि अब बढ़ेगा। यदि बात की जाए ऋषभ पंत की, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ रुपीस में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें खरीदा था। विराट कोहली हालांकि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं और इसके पहले ये T20 से संन्यास ले चुके थे। सचिन तेंदुलकर की यदि बात की जाए तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस साल के शुरुआत में ये सम्मानित किए गए थे। और इन्हीं की एक पोर्ट्रेट है जो कि लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जो म्यूजियम है यहाँ पर लगाई गई है। सवाल आठवां है, टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक यानी कि सेंचुरी लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज बने हैं ये कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेट टीम में मतलब कि ये टेस्ट के लिए भारत की कप्तानी भी कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन में इन्होंने सेंचुरी लगा करके कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन्हीं की कप्तानी में यानी कि गिल जो है ये कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई जसप्रीत बुमराह हैं। सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अभी रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी लगाई है ना, इनके साथ एक और प्लेयर ने इनका साथ दिया जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट चल रहा था उसमें। बताएंगे कि किन्होंने साथ दिया है? ऋषभ पंत के फैक्ट अभी जस्ट हमने देखे हैं। अगला सवाल है, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसके प्रमुख हो जाएंगे अजय सेठ। यदि बात की जाए IRDAI की तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। फॉर्मेशन ईयर है 1999। और अजय कुमार ना यूपीएससी के हेड है। प्रवीण सूद सीबीआई के और सुमन बेरी हो जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। रिसेंटली अपॉइंटमेंट का एक बार रिवीजन करते हैं। गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल रॉ जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। एसबीआई के CS सेट्टी। 52वें मुख्य न्यायाधीश देश के BR गवई है। इसरो के प्रमुख वी नारायण। वित्त सचिव अजय सेठ। राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव निधि तिवारी। यूपीएससी के हेड अजय कुमार। आईबी के तपन डेका। DRDO के समीर कामत। CII के राजीव मेवानी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष S महेंद्र देव को बनाया गया। अगला सवाल है, भारत ने 5 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा यानी कि टूरिस्ट वीजा देना फिर से शुरू किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा पड़ोसी चाइना। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने ऑफिशियली तौर पर 5 साल के गैप के बाद अब चाइना के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है, जो कि भारत चाइना संबंधों की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक या रणनीति को ये दर्शाता है। भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित किया था। फिर इसके बाद 2020 में गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बीच भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़े थे, तो फिर ये और एक्सटेंड किया गया इस निलंबन को। और कोविड-19 से पहले भारत और चाइना के बीच यात्रा में पर्यटन, व्यापार, शैक्षणिक आदान प्रदान और धार्मिक यात्राएं शामिल थी, जिसमें कि बौद्ध और हिंदू धार्मिक स्थलों की प्रमुख यात्रा होती थी।
तो वैसे टूरिस्ट वीज़ा शुरू कर दिया गया है, लेकिन कितना ही इसका बहिष्कार कर लेंगे। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में आप सभी ने देखा होगा, चाइना के सामानों का काफ़ी ज़्यादा बहिष्कार किया गया कि भाई स्वदेशी अपनाओ। सरकार खुद ही कह रही थी कि स्वदेशी अपनाओ। बेसिकली हम सेमीकंडक्टर के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब भारत स्वयं ही आत्मनिर्भर बन रहा है। अब यहाँ पर सैकड़ों ऐप को बैन किया था भारत ने, जो चाइना के ऐप थे, भारत ने बहिष्कार कर दिया था। ट्रेड को हमने कितना ही नकारा कि चाइना के सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भारत के साथ टॉप ट्रेड पार्टनर की यदि बात की जाए ना, तो अमेरिका तो है ही, चाइना के साथ भी भारत का अच्छा खासा लेन-देन होता है और चाइना ने हमेशा ही भारत से खुन्नस निकाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडिया का मैप है, यहाँ पर चाइना है। भारत के सिर से होते हुए, यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ से होते हुए, काराकोरम दर्रा होते हुए इसने सी पैक कॉरिडोर निकाल दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब कि चाइना का काशगर प्रांत डायरेक्ट ही अब 4 लेन रोड के माध्यम से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है। हर जगह खुन्नस निकाली इसने भारत से। अब भारत है जो कि यहाँ के नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है। खैर कोई बात नहीं। चाइना की कैपिटल बीजिंग करेंसी रेनमिनबी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। करंट के इफेक्ट यदि हम देखें, तो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए चाइना ने ज़ांग सैटेलाइट लॉन्च किया। यहाँ पर एक नए वायरस ने दस्तक दी है, एचएमपीवी ने। नया स्टील्थ फाइटर जे-36 का अनावरण किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चाइना। शेन जो कि चाइना का मशहूर फैशन ब्रांड है, ये 4 साल के बैन के बाद अब भारतीय बाजार में वापसी कर चुका है। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है स्टार वन। चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चमगादड़ों में HKU5 CoV2 वायरस की खोज की गई और चाइना ने विश्व स्तर पर अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू किया है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत ने किस देश के साथ FTA किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ब्रिटेन के साथ किया। आज का सवाल आपका है, पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री कौन बनने जा रहा है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।